नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में पूरा बेसिक से एडवांस तक हम लेवल तक हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एलसीएम क्या होता है, तो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई, याद रखिएगा, दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे कि हम देखेंगे 4, 12, 15, 18 का एलसीएम क्या है, यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल कर हम देखेंगे। ठीक है, देखो इसको जानना बेहद ही आवश्यक है, परिभाषा को, है ना। यहाँ पर जैसे कि देखते हैं हम एचसीएफ क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। समझो यहाँ पर क्या है, को विभाजित कर दे, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर संख्या है 12 है, 24 है, 42 है, 66 का एचसीएफ क्या है, मतलब इनको विभाजित कर दे। जो भी संख्या आएगा, मान लीजिए संख्या एक्स आएगा, यहाँ पर भी एक्स आएगा, यहाँ पर भी एक्स आएगा, यहाँ पर भी एक्स आएगा, वो इनको विभाजित कर दे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दी गई संख्या से विभाजित तो होता हो, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो दी इनसे विभाजित होता हो, मतलब यहाँ पर जो एक्स आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को भैया दोस्तों, यहाँ पर जो एक्स आएगा इससे विभाजित होगा, यहाँ पर जो कोई संख्या आएगा इससे विभाजित होगा, है ना। यहाँ पर कोई संख्या तो क्या होगा, है ना। तो वहाँ भले ही ये छोटी से छोटी संख्या लग रहा है, लेकिन अमाउंट जो आएगा या इससे बड़ा आएगा, समझ रहे हो। जो सबसे बड़े संख्या दे रहा है ये आएगा या इसका ही मल्टीपल आएगा। ठीक है, इसको देखेंगे तो वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी नाम है, लेकिन जो यहाँ पर 12, 24, 42, 66 है, यह तो संख्या 12 रहेगा या इसके फैक्टर इससे छोटा रहेगा। समझ रहे हो, यहाँ बड़ी से बड़ी ही दिख रहा है, लेकिन क्या हो, इससे छोटा होता है या यही होता है। ठीक है, यही होता है, इससे बड़ा तो नहीं होता। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन से, 12, तो या तो 12 होगा एचसीएफ, या तो इसका फैक्टर होगा, 12 से बड़ा नहीं होगा या 12 होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर देता है, समझ रहे हो। तो दी गई संख्या को जो एचसीएफ आएगा ना, उसको ये संख्या जो विभाजित कर देगा, समझ रहे हो, है ना। यहाँ पर है ना, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर देता है ना, तो क्या आएगा, जो आएगा संख्या विभाजित कर देगा इन संख्या को, जो एक्स है ना, इन संख्या को विभाजित कर देगा पूरा पूरा। चलो देखते हैं, तो निकालने का विधि देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। ये तो समझ गए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। अब देखेंगे, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे, ऐसा कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो प्राइम फैक्टर से क्या है, भाग देते जाना है। जैसे कि यहाँ पर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 6 का 12, और 15 नहीं जा रहा है ना, तो 15 नहीं जाना है तो उसको जियो का त्यों लिख देना है। उसके बाद 18 जा रहा है, 2 नहीं 18, फिर 2 से जा रहा है तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 15 नहीं जा रहा है तो रख दो, 9 नहीं जा रहा है तो वैसे को वैसे। उसके बाद देखो 3 से जा रहा है, 3 प्राइम फैक्टर से जीस है, तो 3 से देते जाओ, एक है तो एक ही रख दो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 त्रिक 9। अब है ना, अब फिर से देखते हैं तो एक एक 5 नहीं जा रहा है, 5 को रख दो, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पर 5 ही एकलौता बचा है, तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ से भी कर सकते थे कि 3 से जाएगा, 5 से तो आप देख भी सकते, 5 एकम, है ना, 1 5 एकम 5। अब देखो ये जो संख्या है इनको ही गुणा कर देना है, तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, तो संख्या क्या निकल आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, है ना, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, है ना, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया, और 3 त्रिक 9 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो 180, 180 क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा। 180 क्या आएगा, एलसीएम, है ना। तो हम देख सकते हैं एलसीएम क्या आएगा, 180, अर्थात वह छोटी सी छोटी संख्या 180 है, जो मतलब समझो 180 है ना, जो 4 से विभाजित कर दे हो जाएगा, है ना। 180 जो है 12 से विभाजित हो जाएगा, है ना। 180 जो है 15 से विभाजित हो जाएगा, है ना, है ना। और 180 है भी 18 से विभाजित हो जाएगा, देखो, है ना। 4 चौक 16 बचा 2, 4 पंचे 20। ठीक है, हो गया। इसको देखते हैं, तो 12 एकम 12 बचा 6, 12 पंचे 60, ये हो गए विभाजित। 15 एकम 15 बचा 3, 15 दूनी 30, ये हो गया। 18 एकम 18, 10 बार हो गए। तो 180 जो है, 180 जो है छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, अब इसका जितना ही मल्टीपल कर दो, है ना, जितना ही आप मल्टीपल कर दो,
ये जो है इन संख्याओं से इसके कितने ही गुणज कर दो, इन संख्याओं से क्या होगा, विभाजित ही होगा। चलो हम देखते हैं एचसीएफ निकालने की विधि देखते हैं। तो वो बड़ी से बड़ी है ना, तो 12, 24, 42, 66 का क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और 2-3 फार्मूला होता है इसका, है ना। तो देखते हैं 12, 24, 42, 66 का, है ना। तो देखो इसका 2-3 फार्मूला होता है। जैसे कि यहीं पर अगर देखें हम भाज्य विधि से, तो यहाँ पर दो संख्याओं से विभाजित होना आवश्यक है, यहाँ पर जो सभी संख्याओं से विभाजित होना आवश्यक है। जैसे कि 2 देख रहे हैं तो 2 सभी संख्या से विभाजित हो रहा है। देखो 2 देख रहे हैं, देखो सभी संख्या से होना चाहिए, है ना, सभी संख्या से। जैसे 2 सभी संख्या को नहीं काट देता, नहीं काटता, तो हम 2 नहीं करते। देखो 2 सभी संख्या को काट रहा है, इकाई अंक को देखते हैं, 2 का डिजिटल रूल जानते हैं। तो 2 को सभी संख्या को काट रहा है, 2 6 का 12, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब देखो 2 नहीं काट रहा, इसे 2 इसे काट रहा है, 2 इसे काट रहा है, 2 इसे नहीं काट रहा है ना। विषम संख्या को 2 नहीं काटता, नहीं काट। अब कौन काट रहा है इसको, 2 के बाद जो अगला प्राइम फैक्टर उसको देखेंगे 3। देखो 3 इसको काट रहा है कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और 3 7 21, और 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब कोई संख्या जो इनको काटेगा सभी, देखो ये तो भाज्य संख्या नहीं कटेगा, है ना। तो 2 इसे काटेगा, 2 इसे नहीं काटेगा, है ना। कोई नहीं काटे, 3 नहीं काटे, है ना। तो कोई नहीं काट सकते इनको। तो हमको किनको लेना है, 3 और 2 को, है ना। तो 2 और 3 को लेना है, 2 और 3 को गुना कर देना है, जो आएगा 6। वही क्या है, वही क्या है, इन संख्या का, वही क्या है, इन संख्या का क्या हो गया, है ना। इन संख्या का 12, 24, 42 और क्या है 66 का जो है एचसीएफ जो है कौन आया, 6 आया। ये क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, इन संख्याओं को विभाजित करेगा। देखो इसमें देखो और इसमें क्या अंतर है आप समझो, है ना। तो 12, 24, 42, 66 इन संख्या को विभाजित कर दे 6, है ना। 6 दूनी 12, है ना। देखो 6 दूनी 12 हो गया, है ना। 6 चौक 24 हो गया, ठीक है। और 6 7 42 हो गया, और 11 12 में 6 कम 6 6 कम। तो समझो ये है ना। तो ये तो रहा प्राइम फैक्टर से निकाले हमने, है ना। और इसको हम भाग विधि से भी निकाल सकते थे। भाग विधि से क्या है, आप अगर छोटा नंबर दिया रहे, अगर छोटा नंबर दिया रहेगा 12, 24, 42, 66, तो आप भाग विधि से निकालेंगे। अगर आप बड़का नंबर दिया रहेगा, जैसे कि 3 अंकों का, 4 अंकों का, तो उसे भाग विधि से निकालेंगे आप, है ना। भाग विधि, बड़का नंबर रहेगा, बड़ा नंबर रहेगा, जैसे कि, है ना, कुछ भी दे देगा, 504 का, फलाना का, ठिकाना का, है ना। और 3 अंकों का, 4 अंकों का दे दे, संख्याओं का, 4 अंकों की संख्याओं का दे दे, है ना, 4 अंकों की संख्या, तो भाग विधि से आप करेंगे। और छोटा संख्या रहेगा तो आप क्या करेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप करेंगे। ठीक है, जैसे कि इन्हीं को हम भाग विधि से देखेंगे। भाग विधि से यही को बता देते हैं, जैसे कि 12, 24, 42, 66, ठीक है। तो क्या लेना है आपको, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या को ले लेना है। सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या को लेंगे तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, अब देखेंगे 66 है ना। तो 12 डिवाइड कर देना है 66 से। तो 12, 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 पंचे क्या हो गया 60 हो गया। बचा क्या, 6 बचा, है ना। अब ये जो 12 है भाजक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, भाज्य के रूप में यहाँ आ जाएगा। अब देखो 6 कब 6 दूनी 12।